साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज की वीडियो में आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के दृष्टिगत शुक्लोत्तर युगीन हिंदी निबंधकारों के अंतर्गत डॉक्टर रामविलास शर्मा व अन्य 7 निबंधकारों और उनकी रचनाओं पर चर्चा होगी। साथियों आज का वीडियो शुरू करने से पहले उन विद्यार्थियों के लिए एक सूचना है जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। साथियों पेट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए किताब महल प्रकाशन ने एक पुस्तक लॉन्च की है, एक पुस्तक निकाली है जो मार्केट में उपलब्ध है। इस पुस्तक के लेखक विमल चंद श्रीवास्तव हैं। साथियों ये किताब महल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है, बहुत प्रतिष्ठित प्रकाशन समूह है। विमल चंद श्रीवास्तव इसके लेखक हैं। बहुत प्रामाणिक तथ्यों का संकलन इस पुस्तक में किया गया है, साथ ही लगभग 2500 अभ्यास प्रश्नों का संकलन भी है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको खरीद के अपनी सफलता में सहयोगी बना सकते हैं। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा उनके निबंधों पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसा कि आप जानते हैं ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मार्क्सवाद में गहरी आस्था है। इन्होंने मार्क्सवादी जीवन और कला मूल्यों को ध्यान में रखकर साहित्य की विविध समस्याओं पर विचार किया है। इनके निबंधों में पारंपरिक आत्मव्यंजना का लालित्य नहीं अपितु वैचारिक प्रतिबद्धता का सौंदर्य है। इनके बहुत प्रसिद्ध और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण निबंध संग्रह जो हैं वो पहला है प्रगति और परंपरा। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके सारे निबंध संग्रह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा बहुत बड़ा नाम हिंदी साहित्य का। तो इनका पहला निबंध संग्रह प्रगति और परंपरा, दूसरा साहित्य और संस्कृति, तीसरा भाषा साहित्य और संस्कृति, चौथा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, पांचवा लोक जीवन और साहित्य, अगला है स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य यानी एक बार परीक्षा में पूछा गया है, साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा युगबोध और कविता, कथा विवेचन और गद्य शिल्प, विराम चिन्ह को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपना सर्वश्रेष्ठ निबंध माना है। ठीक है, अब आइए डॉक्टर भगीरथ मिश्र की बात करते हैं। साथियों आपकी परीक्षा के पहले पूरा पाठ्यक्रम देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, तो थोड़ा सा हम तेज़ी से चल रहे हैं जिससे परीक्षा के पहले आपको पूरा पाठ्यक्रम हम दे सकें, साथ ही आपको कम से कम 50 अभ्यास सेट दे सकें। तो देखते हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र को। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने विचारात्मक निबंध लिखे हैं। इनके निबंध संग्रह हैं अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला साहित्य और समीक्षा। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक की बात करते हैं। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने भी समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं। इन्होंने अपने निबंधों में साहित्य की विभिन्न समस्याओं और सिद्धांतों का अनुशीलन भी किया है और साहित्यकारों का मूल्यांकन भी किया है। इनके 3 निबंध संग्रह हैं और तीनों के नाम एक जैसे हैं, इसलिए बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चिंतन के क्षण, विचार के क्षण और विमर्श के क्षण। ठीक है, अब आइए डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र मनोवैज्ञानिक दृष्टि संपन्न रसवादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके निबंध विचार और विश्लेषण प्रधान हैं, किंतु इनके निबंधों में यद्यपि विचार और विश्लेषण प्रधान है किंतु उनमें अनुभूति का स्पर्श भी है। इनके निबंध संग्रह हैं विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, विचार विश्लेषण, विचार विवेचन, अनुसंधान और आलोचना, आलोचक की आस्था। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र के समस्त निबंधों का संकलन आस्था के चरण नाम से 1968 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें 101 निबंधों का संकलन है। ठीक है, सारे निबंध का संकलन किस नाम से प्रकाशित है? आस्था के चरण। परीक्षा में ये पूछा भी जा चुका है, 1968 में प्रकाशित है। इसमें 101 निबंधों का संकलन है। अब आइए अमृतलाल नागर की बात करते हैं। नागर जी ने साहित्यिक और सांस्कृतिक विषयों पर निबंध लिखे। इनके निबंधों का संग्रह साहित्य और संस्कृत 1986 में प्रकाशित है। ठीक है, प्रभाकर माचवे। डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने विचार तथा सूचना प्रधान एवं वैयक्तिक एवं व्यंग प्रधान दोनों ही प्रकार के निबंध लिखे हैं। इनके निबंध संग्रह हैं खरगोश के सींग, अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये व्यंग निबंधों का संग्रह है। संतुलन इनके विचारात्मक निबंधों का संग्रह है। बेरंग भी इनके व्यंग निबंधों का संग्रह है। तो 3 हैं इनके, खरगोश के सींग, संतुलन और बेरंग, तीनों महत्वपूर्ण हैं। खरगोश के सींग जैसा कि मैंने बताया परीक्षा में अनेक बार पूछा जा चुका है।
प्रसिद्ध आलोचक रमेश चंद्र शाह ने इनके बारे में कहा है, ललित निबंध के क्षेत्र में माचवे को कविता और आलोचना की अपेक्षा अधिक सफलता मिली है। दरअसल यही उनकी असली ज़मीन है। ठीक है, अब आइए मुक्तिबोध जी की बात करते हैं। मुक्तिबोध जी का एकमात्र निबंध संग्रह नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 में इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। तो देख लीजिए, मुक्तिबोध जी जो कि बड़ा नाम है, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध इनके निबंध संग्रह का नाम है, 1964 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर रघुवंश के जो प्रकाशित निबंध संग्रह है उसमें है साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिकता और सृजनशीलता। ठीक है, अब अमृत राय की बात करते हैं। अमृत राय प्रसिद्ध नाम, बड़ा नाम। अमृत राय ने गंभीर आलोचनात्मक निबंधों के साथ अनेक हास्य व्यंग गर्भित ललित निबंध भी लिखे हैं। इनके ललित निबंधों का संग्रह है रम्या, बतरस, आनंदकम, विजिट इंडिया और बाइस्कोप। ठीक है, नया साल मुबारक तथा शोभित कर नवनीत लिए इनके बहुत प्रसिद्ध निबंध हैं। अब ठाकुर प्रसाद सिंह की बात करते हैं। ठाकुर प्रसाद सिंह जन्मजात ललित निबंधकार थे। इनके निबंधों का संग्रह पुराना घर नए लोग 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अब इनके सभी निबंधों का संग्रह मोरपंख नाम से 2001 ईस्वी में प्रकाशित हो गया है। ठीक है, मोरपंख बहुत महत्वपूर्ण नाम, याद रखिए। 2001 में ये, चूँकि इनके सारे निबंधों का संग्रह जो है वो मोरपंख नाम से प्रकाशित हो गया है। रामदरस मिश्र के अब तक 4 ललित निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस परीक्षा में पूछा जा चुका है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें बबूल ठेठ ग्रामीण चेतना का प्रतीक है और कैक्टस आधुनिक यांत्रिक सभ्यता का प्रतीक है। ठीक है, यह प्रश्न इस तरह से इससे बन सकता है, बबूल और कैक्टस निबंध में बबूल किसका प्रतीक है, ठीक है, या कैक्टस किसका प्रतीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। इनका अगला निबंध संग्रह घर परिवेश में 20 निबंध इनके संकलित हैं और चौथा निबंध संग्रह छोटे छोटे सुख, इसमें 15 निबंध संकलित हैं। रामदरस मिश्र को, ये अभी चूँकि लेटेस्ट चर्चा में साथियों, इसलिए इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। रामदरस मिश्र को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए वर्ष 2021 का सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ है। ध्यान से देख लीजिए, सरस्वती सम्मान 2021 मैं तो यहाँ हूँ रामदरस मिश्र का कविता संग्रह है, उसके लिए प्राप्त हुआ है। यह एकदम करंट तथ्य है, इसलिए बिल्कुल इसको ध्यान से देख लीजिए। अब देखते हैं विवेकी राय को। विवेकी राय, इनका दृष्टिकोण जीवन के प्रति बहुत आशावादी रहा है, जो इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। इनके निबंध संग्रह हैं किसानों का देश, गांव की दुनिया, त्रिधारा, फिर बैतलवा डाल पर अनेक बार पूछा जा चुका है, आस्था और चिंतन, गवई गंध गुलाब, नया गांव नाम, आम रास्ता नहीं है, जगत तपोवंशों कियो, यह भी बहुत चर्चित है, जगत तपोवंशों कियो, जीवन अज्ञात का गणित है और उर्जाग मुसाफिर। गवई गंध गुलाब रेखा चित्र के अधिक निकट है एवं आस्था और चिंतन में इनके समीक्षात्मक निबंध संकलित हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो संकलन है, आज के जो तथ्य हैं, आपको पसंद आए होंगे। साथियों, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से निश्चित रूप से उपयोगी हैं। आपकी परीक्षा के पहले पूरा पाठ्यक्रम देने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।